साल 1803 15 मिलियन में यूएस ने लाउजियाना खरीदा फ्रांस से। 1853 Southern Arizona and Mexico for $10 million from Mexico. 1867 Alaska from 7.2 million from Russia. 1917 Virgin Island $25 million from Denmark. जी, ये इस तरीके से खरीद खरीद कर इकट्ठा हुआ और बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो यूनाइटेड स्टेट्स जो हम आज देखते हैं। बात बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जिस तरीके से चीज़ें मूव हो रही हैं, वो वर्थ नोटिसिंग है। मतलब $700 बिलियन का ऑफर ग्रीनलैंड का है, पर मैं ग्रीनलैंड पे आने से पहले, जो हम सेकंड हाफ में कवर करेंगे, उससे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हुई है कि मोदी जी को एक बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिला है एंड इंडिया को एज अ इमर्जिंग ग्लोबल सुपर पावर का रिकॉग्निशन मिला है। गाज़ा पीस प्लान में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सत्योलॉजी यूट्यूब चैनल से आदित्य भाई जी। आदित्य भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को, और थैंक यू इनवाइटिंग मी अगेन। जी। आदित्य भाई, ये गाज़ा पीस प्लान में मोदी जी को इनविटेशन आया है, थोड़ा उस पे इलैबोरेट करें प्लीज। पहले तो लुइजियाना है ना? तो उसको वैसे बोलते हैं। देखिए क्या है कि अमेरिका अपने सब डेट्स बताए, कौन सा उन्होंने कब कौन सा लैंड एक्वायर किया, खरीदा एक्चुअली। देखिए अमेरिका का क्या है कि अमेरिका ने सबसे पहले दे टेस्टेड कि उनको अगर बिजनेस डील्स चाहिए तो जिस जगह तो वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ की पहले सरकारें बदलेंगे या मिलिट्री एक्शन थ्रेटन करेंगे, उसके बाद उनको कोर्स करेंगे, उसके बाद वो बिजनेस डील साइन करते हैं। ओके, ये अमेरिकन स्ट्रेटेजी है फ्रॉम 1776 जब से बना है। तो वो बोलते हैं ना, वीर भोगे वसुंधरा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना चाहिए ऐसा, लेकिन हम लोगों को भी ये सब करना चाहिए, भारतीयों को भी, क्योंकि हमारे भारतीय के लोग पहले ऐसे ही करते थे। पहले बाह मरोड़ते थे, फिर बिजनेस लेते थे, फिर मंदिर की स्थापना करते थे। यही हमारा बिजनेस मॉडल था। तो वो आजकल कर रहे हैं, लेकिन वो तो सिर्फ लूटने के लिए करते हैं, और वही उनका स्ट्रैटेजी है कि लैंड एक्वायर करते रहो। पनामा में कितना गेम खेला, आपने सब डेट्स बताई, बट क्या क्या किया, किस तरह सरकार को फेंका, फिर उनकी खुद की सेनाओं ने जाके मिलिट्री मैनेज किया, उनकी खुद की सेनाओं ने सरकारें मैनेज करी। तो 1776 से कर रहे हैं वो। तो उनका मोडस ऑपरेंडी एकदम क्लियर है। पहले तो धमकाओ, और नहीं माने तो आजकल तो सैंक्शंस की बातें करते हैं। अगर वो नहीं हो तो सीधा मिलिट्री की चढ़ाई कर दो। वो उनका मोडस ऑपरेंडी है, और दैट्स हाउ दे विन बिजनेस। दे कंट्रोल द लैंड एंड देन दे विन द बिजनेस। ठीक है, तो जो उस बिजनेस के पीछे सरकार होगी वो उसी को कंट्रोल कर लेते हैं। ये उनका ऑपरेंडी है, और ये अब सबको मालूम है। तो जो देश बोलता है कि हम बड़े शांति हैं, हम शांति प्रिय हैं, तो उनका वो अच्छी तरह शांति निकाल देते हैं। तो वो उनका मोडस ऑपरेंडी है। आप चाहे जितना भी बोल देना हम पीसफुल है, क्योंकि कमजोर ही पीसफुल की बात करता है, शक्तिशाली पीसफुल की बात नहीं करता। ओके, सो ये अच्छा, आपका जो पॉइंट है कि इन्होंने ये जो बनाया है दी ट्रम्प्स न्यू बोर्ड ऑफ पीस, अब इसमें PIECE करके रीड करना चाहिए। तो भारत इसका कोई पार्ट बनने वाला नहीं है, क्योंकि भारत क्यों देगा $1 बिलियन टू रिप्लेस द UN? बात वो कर रहे हैं UN को रिप्लेस करने की, और उसमें पाकिस्तान सारी पॉन्जी स्कीम में पहले ही फंसता है। तो जैसे ही पाकिस्तान किसी चीज़ को एक्सेप्ट करे, उसको रिजेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये तो पुरानी वाली बात होने वाली नहीं है कि जो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था UNSC की सीट भारत के लिए, उसने मना कर दिया, नहीं उसका हकदार तो चीन है, हम लोग नहीं है। उसको लगा हिंदी चीनी भाई भाई, तो चीनी लोगों ने सिखा दिया मजा उसको। सो द पॉइंट इज कि भारत के लिए इरेलीवेंट है। उसमें अगर जितने भी 3 कंट्रीज जुड़ी हैं, अब बेचारा पाकिस्तान क्या बेच के $1 बिलियन देगा मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ट्रम्प को उसने बोला है तो ट्रम्प उसे खींच लेंगे $1 बिलियन। और पाकिस्तान के बारे में आपको मालूम ही है कि IMF से लोन लेगा, ट्रम्प को दे देगा, फिर वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेगा, वो भी ट्रम्प को दे देगा। दे डू ऑल दिस थिंग्स। तो काफ़ी लैक ऑफ सीरियसनेस है उस पूरे इनिशिएटिव में, और दुनिया को मालूम है कि वो क्या स्कीम है। वो स्कीम ये है कि जो भी पैसा वहाँ से इकट्ठा होगा वो अमेरिकन कंपनीज को जाएगा फॉर रीबिल्डिंग गाजा एंड अदर प्लेसेस इन मिडिल ईस्ट, जिसको अमेरिकन बॉम्ब से ही डिस्ट्रॉय किया बाय द वे। तो भारतीय तो टोटली लॉजिकल हो जाएगा कि जिसने बॉम्ब फेंकते हुए पैसा कमाया, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए पैसा कमाया, अब उसको रीबिल्ड पे भी पैसा कमाएगा,
तो जस्ट थिंक हाउ अनएथिकल द होल थिंग इज। तो ऐसा तो नहीं है कि गाजा वालों से पूछ के बॉम्ब गिराए थे कि कल में हम आपके बॉम्ब गिराने वाले हैं, कि डू हैव योर परमिशन, ऐसा तो नहीं बोला था। तो उन्होंने अटैक किया, उसके ऊपर डिस्ट्रॉय किया, और नाउ दे आर वांट टू रीबिल्ड इट। तो ना भारत डिस्ट्रक्शन के फेवर में था, ना भारत उसको रीबिल्ड के फेवर में होगा। मुझे कोई सरकार की पॉलिसीज मालूम नहीं है, लेकिन मैं इसको लॉजिकल एजम्पशन ले रहा हूँ कि अगर हम उसके डिस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व नहीं थे तो हम रीबिल्ड में क्यों इन्वॉल्व होंगे? और जितना भी पैसा इकट्ठा करोगे वो किसको जाएगा? वो क्या भारत नो को बट आएगा? भारत को लेकर क्यों आ रहे हैं इस पीस प्लान में? नहीं, वो तो एक औपचारिकता होती है, फॉर्मेलिटी होती है। उनको मालूम है कोई भारत की ज्वाइन तो नहीं करेगा वहां पे, कि भारत पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। नहीं, भारत बोलेगा कि भाई तुम लोगों को चाहिए तो वी विल प्रोवाइड अवर टेक्निकल हेल्प टू रीबिल्ड, यू गिव अस कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाई शुड वी इन्वेस्ट $1 बिलियन? मैं लॉजिकल एजम्पशन ले रहा हूँ, मैं आई डोंट हैव एनी प्राइवेट इंडिया गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड, बट बेस्ड ऑन उसका उसका पूरा बैकग्राउंड देख के तो भारत के जो ऑफिसर्स हैं वो तो यही एनालाइज करेंगे, भाई हमने तो डिस्ट्रॉय किया नहीं था, आपने तो हमसे पूछ कर डिस्ट्रॉय किया नहीं था, ये तो आपकी लड़ाई है, तो आप रीबिल्ड करोगे ना, हम पैसा क्यों दें उसके लिए? नेचुरली हम अपना स्किल्स दे सकते हैं, आप हमारी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दो एंड विल डू इट फॉर यू, विल सप्लाई सीमेंट फॉर यू। और तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे, भारत को बुलाने हास्यास्पद लगता है। लेकिन एक बात याद रखिए, बिजनेसमैन जो होते हैं ना वो अंधेरे में तीर चलाते हैं। तो ये इन्होंने अंधेरे में तीर चला दिया कि शायद कोई पकड़ ले। अब कौन सीरियस कंट्री पकड़ेगा? पाकिस्तान पकड़ेगा? सीरियस कंट्री आप देखते हैं कितना सीरियस है वो। तो कौन पकड़ेगा? ऐसे लोग पकड़ेंगे कि कतर को पकड़ लेंगे, एक कतर तो उनकी जेब में रहता है हमेशा, और एक इसको पकड़ लेंगे। बताओ, कतर के अंदर ही पहले 2 पीस अकॉर्ड भी करने गए थे, वहां पे भी भारत ने किसको भेजा था? जूनियर मिनिस्टर को भेजा था ट्रम्प से मिलने के लिए। जयशंकर जी को ओके, भी नहीं भेजा था फॉर दैट मैटर। नहीं बिकॉज रेलेवेंट नहीं है ना भारत के लिए, क्योंकि मालूम है कि पूरा थिंग ही गेम है। वो कोई पीस अकॉर्ड तो नहीं था, वो था अमेरिका का स्पाइंग अकॉर्ड, कि वो उससे घुसेंगे, मरम बटी तो करनी पड़ती है ना इतनी पिटाई करने के बाद, तो लोग पागल हो जाएंगे। अब ये कंट्रीज है पिटने के बाद भी वहां पहुंच जाती हैं, इट्स अप टू देम। भारत तो इसमें मुझे तो लॉजिकली नहीं लगता कि जाएगा। आई डोंट नो व्हाट गवर्नमेंट विल थिंक, मे बी दे गो, आई डोंट नो। कहीं भारत को इसलिए लाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है कि मोदी विल इन्फ्लुएंस द अरबिक नेशंस? मोदी जी के तो अमीर भाई लगते हैं ना, कतर के 2 अमीर भी उनके भाई हैं, यूए के 2 अमीर भी उनके भाई हैं, ओमान के भी भाई हैं, जॉर्डन के भी भाई हैं। तो वाई विल मोदी विल इम्प्रेस ऑल दिस थिंग्स? उन सबको अमेरिकन की असलियत ज्यादा मालूम है हमारे से ज्यादा। उनकी डेली, हम लोग तो उनको बड़ा दूर दूर से डील करते हैं, वो तो डेली पिटते हैं, वो तो डेली पिटते हैं, जॉर्डन, कतर ये तो डेली के इनका सामान होता है पिटने का। आज फोन आ गया सेक्रेटरी का, अंडर सेक्रेटरी का, ओ सर क्या हुआ? सर यू डिडंट डू दिस, यू डिडंट डू दिस, आवर सेनेटर वाज हियर, व्हाई डिडंट यू ग्रीट हिम? ये सब बातें होती है ना। तो लिंडसे ग्राहम वाज हियर, ही वाज टॉकिंग अबाउट यू गाइस एंड यू डिडंट सपोर्ट ऑन अगेंस्ट ईरान। तो ऐसे पिटते रहते हैं डेली। उनकी आदत है, भारतीयों की आदत नहीं है। भारतीय बोलते हैं सर आपका एक्सेंट समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना बोलते हैं। इसमें रशिया और चाइना को तो बिल्कुल ही साइडलाइन किया गया है, उनको बुलाया नहीं गया। देयर ऑल्सो सुपर पावर्स, उनको तो बुलाना बनता था। देखिए क्या है कि सुपर पावर मीडिया में लोग बोलते रहे कुछ भी, ठीक है, ये सुपर पावर वो सुपर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दुनिया का पुराना नियम है। जो यूज करता है अपने वेपन्स, दैट इज द एक्चुअल सुपर पावर, ठीक है। तो रशिया और चाइना का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, उनको मालूम है पॉन्जी स्कीम है। पॉन्जी स्कीम में रशियंस को क्यों बुलाएंगे वो? भारत को तो इसलिए बुलाया, कैरेट डाल दिया कि शायद भारत एक्सेप्ट कर ले। तो अगर रशिया चाइना नहीं जाएगा तो भारत का तो सवाल ही नहीं उठता। और भारत का ऑलरेडी इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है भारत के अंदर, व्हाई विल दे वांट टू रीबिल्ड गाजा? उसमें तो उनको और डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स होंगी, बिकॉज भारत बिलीव्स इन टू नेशंस थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी के अंडर इट डजंट मेक सेंस फॉर इंडिया टू इवन स्पीक अबाउट दैट मैटर। उनका तो पब्लिकली एक्नॉलेज्ड स्टेटमेंट है सिंस 40-50 years, टू नेशन थ्योरी, जिसको इसराइल नहीं मानता। इसराइल मानता है वन नेशन थ्योरी। सो तो भारत विल स्टिक टू देयर डिप्लोमेटिक पॉइंट्स, ये इमटेरियल है। और ट्रम्प का लेटर भेजना, ट्रम्प तो कितने दो लेटर भेजते होंगे, उनका तो खुद के दूसरे लेटर्स ही पड़े हुए हैं जो किसी दूसरे लिस्ट में आते हैं। सो आई डोंट केयर, नोबडी टेक्स सीरियसली ऑल दिस थिंग्स। ये कहीं इलेक्शन टैक्टिक्स तो नहीं है जो अभी आने वाले हैं?
यूएस इलेक्शन में? तो शायद कैंसिल करा दे वो, अगर एक्शन होता है तो वो तो कैंसिल करा दे। सब कुछ इलेक्शंस पर ही डिपेंडेंट है, बट गिवन द वे ट्रम्प चल रहे हैं, उनको मेरे को लगता नहीं कि इलेक्शन की इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हमास एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो है हमास एक्सेप्ट करेगा इस पीस फॉर्मूला को? हमास के इम्पोर्टेंस नहीं है, पहले थी, अब उसकी इतनी पिटाई कर चुके हैं लोग दम के कि उसके अंदर कोई दम नहीं है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसको इन्हीं लोगों ने तैयार किया था। तो हमास करे या ना करे या कुछ भी करे, इट डजेंट मैटर, हमास को भी बिक चुका होगा अब तक। ओके, उनको पैसे से मतलब है। तो अगर अमेरिका सीरिया की प्रेसिडेंसी खरीद सकता है तो हमास को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसलिए अभी अब जब बिजनेस की बात आ जाती है तो सब लोग पैसे से चुप हो जाते हैं। When the money talks, everybody is silent. अमेरिका का मंत्र है बुलशिट बॉक्स, लेकिन बाकी बाकी लोग सब शांत हो जाते हैं। तो इमटेरियल राइट नाउ, क्योंकि अब अगर उसको ईरान सपोर्ट करता है या कहीं और से आता है, ईरान और हमास की वापस लड़ाई चल रही है, ईरान और हमास की लड़ाई चल रही है। तो और चाइना की हमास में जो इन्वेस्टमेंट थी पूरी वो सब ठप हो चुकी है। तो देर आर बिगर थिंग्स फॉर चाइना टू वरी अबाउट एंड ईरान टू वरी अबाउट देन दिस थिंग। हमास को पहले भी जो भी उन्होंने एक्शंस लिए थे उसमें पाकिस्तानी भी इन्वॉल्व थे बाय द वे। और तो नाउ द थिंग इज इट इज इररिलेवेंट व्हाट हमास सेज। अगर ट्रम्प ने प्लान बनाया है इसका मतलब ये है कि दे आर कलेक्टिंग मनी फॉर द अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स टू वर्क देयर। ट्रम्प तो गोल्फ कोर्स। इजराइल तो इजराइल को क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? अच्छा, अभी रिसेंटली सुनने में आया है, प्रॉब्ली यू कैन इजराइल इज नॉट कंफर्म। पार्ट ऑफ इट, इजराइल इज नॉट पार्ट ऑफ दिस। नहीं, बट उसको एक्सेप्ट तो करना, वो उसकी एक्सेप्टेंस मैटर करती है ना, बिकॉज इज द पावर इन द सेंटर। ऑफिशियली नहीं, नहीं ऑफिशियली इजराइल अगर एक्सेप्ट करता है तो इजराइल का वन स्टेट थ्योरी पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सो इजराइल कैन नेवर एक्सेप्ट इट। अगर ट्रम्प ऐसा प्लान कर रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि भारत वाई विल भारत टेक इट सीरियसली, क्योंकि तब जिसके इजराइल जब इजराइली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वाई विल भारत टेक सीरियसली। तो इसलिए इमटेरियल है वो। तो ट्रम्प सबको मालूम है किस लिए किया जा रहा है, कि इट इज फॉर द इट्स अ बिजनेस डील फॉर द टू रेज फंड्स फॉर द न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। राइट। अच्छा, आदि भाई, अभी सुनने में आया था, परसों की न्यूज़ है ये, इट वाज़ नॉट, आई हैव नॉट सीन एनी कन्फर्मेशंस इन द सोशल मीडिया और एनीवेयर एल्स, कि इज़राइल ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, लो ग्रेड का। एक्चुअली इजराइल ने नहीं किया है, फिलीपींस के पास हुआ है कुछ। सो इजराइल का अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि इजराइल के बॉम्ब्स अमेरिका में टेस्ट होंगे, और आजकल तो टेस्टिंग इज इलेक्ट्रॉनिक नाउ। सो इट्स नॉट इवन अब वो सिमुलेट करके वो दे चेक इन द इंस्ट्रूमेंट पैनल्स में उसका यील्ड कितना है, दैट्स हाउ दे चेक इट। बट फिलीपींस के वेस्ट ऑफ द फिलीपींस में जरूर आया है रेडियो एक्टिविटी हाई। जो मेरे पास है, दिस इज, आई एम रीडिंग फ्रॉम वन ऑफ द सोर्सेज आई हर्ड, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पिक्स अप अर्थक्वेक इन इजराइल इन नकब डेजर्ट, where the Nevatim Air Base is located just north of Dimona, where Israel's nuclear program is. ये मेरे ख्याल से वो फिलीपाइंस वाली अलग है, ये एक अलग है। नहीं इज़राइल वो टेस्ट न्यूक्लियर। माइट हैव बीन बट आजकल तो सारे टेस्टिंग इज इलेक्ट्रॉनिक। तो मे बी दे आर टेस्टिंग समथिंग। जैसे जैसे भारत ने पाकिस्तान के आलू बम टेस्ट किए थे, वो अलग बात थी। बट इनका कुछ और होगा, माइट बी द राइट न्यूज, आई डोंट नो, आई हैव नॉट हर्ड इट। बट इट इज़ नॉट सरप्राइज, अगर ऐसा हुआ है तो इट इज़ नॉट ए सरप्राइज। लेकिन फिलीपींस के वेस्ट कोस्ट में जरूर आया है रेडियो एक्टिविटी का। और सिंस ऑल द सिमुलेशंस आर इलेक्ट्रॉनिक नाउडेज, किसी को भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अनलेस दे वांट टू चेक ए न्यू टाइप ऑफ वॉरहेड, तब उनको टेस्ट करने की जरूरत है। तो इम्पैक्ट कितना होता है, उसका यील्ड कितना आएगा, और रिक्टर स्केल पे अगर 4.2 से ऊपर या 4.2 के बराबर है, दैट मीन्स इट्स ए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। 4.2 से ऊपर का है, जो मेरे पास इमेजेस हैं, जो डिटेल्स हैं, 4.2 तो से मस्ट ऊपर। बी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। उन्होंने नया वॉरहेड टेस्ट किया होगा, बिकॉज वॉरहेड्स के लिए आपको जरूरत पड़ती है। तो इंडिया, इज़राइल उसमें पार्टिसिपेट नहीं है, इज़राइल इंडिया का कोई मतलब नहीं बनता है, तो फिर ये लव लेटर क्यों लिख रहे हैं ट्रम्प मोदी जी को? तो मैंने बोला ना, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। अब क्या मोदी फॉर्मेलिटी। जी फोन नहीं उठाते तो लेटर रिप्लाई करेंगे? तो कल स्टेटमेंट आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से। अभी तो
अभी तो ट्रम्प को वही रिप्लाई करते हैं ना, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स रिप्लाई करते हैं। तो इफ देयर इज समथिंग वैल्यूएबल फॉर इंडिया दे विल रिस्पॉन्ड, इफ देयर इज नॉट वैल्यूएबल दे विल इग्नोर इट। ट्रम्प का लेटर हेड है, व्हाइट हाउस का लेटर हेड है, विल हैव टू सी। अगर व्हाइट हाउस का लेटर हेड है देन दे विल पोलाइटली एग्री इन अ प्राइवेट चैनल, उसके लेटर रिलीज करने की जरूरत नहीं है। द फैक्ट दैट ही हैज रिलीज्ड द लेटर shows कि he wants to make a show that yes it is official। बट अगर ट्रम्प को ही कोई ऑफिशियली सीरियसली नहीं लेता है तो उसका लेटर को कौन लेगा? सी गेम प्लान ऑफ अमेरिकन्स हैज बीन एक्सपोज सिंस 1776। अब तो केस स्टडीज बन चुकी हैं कि किस तरह अमेरिका काम करता है। तो अभी तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर अमेरिका से डील करना है तो पहले न्यूक्लियर बम बना लो। ये हो गया अभी, अगर नहीं तो वो पिटाई करेंगे आप। दोस्ती होगी तो दबा के मारेंगे और दुश्मनी होगी तो कह कर मारेंगे। दोनों तरीके से लड़ाई होगी होगी उनके हाँ, साथ। वो तो उनका बिजनेस, वो तो बिजनेस मोडस ऑपरेंडी है कि पूरा का पूरा जितना भी अमेरिका जो आप दिखता है वो सब खरीदा हुआ है। तो इसलिए वो बोलते हैं हमारा है क्योंकि हमने खरीद लिया है ना। तो कोई और अब जो चीज बिकाऊ एक बार बिकती है दूसरी बार भी बिकेगी तो कोई और आकर भी खरीदेगा। सो इट्स नॉट समथिंग व्हाट दे हैव डन। और जमीन कौन खरीद सकता है? मनुष्य तो सिर्फ 100 वर्ष रहता है, जीवन रहता है, तो जमीन तो वहीं पे रहने वाली है। तो कोई और खरीद लेगा कॉर्पोरेशन, वो तो कर ही रहे हैं। यू हैव सीन कि हाउ द कॉर्पोरेट्स आर रनिंग अमेरिका नाउ। तो ये अब आपको कहाँ जाता हुआ नजर आता है? ये गाजा, इजराइल, पैलेस्टीन, ये मुद्दा आपको कहाँ जाता हुआ नजर ये प्रॉब्लम परमानेंटली क्रिएट रहेगी बिकॉज इसी के बेसिस पे यूके कंट्रोल करता है इसराइल को। अनलेस इसराइल गोज आफ्टर द यूके और यूएस डायरेक्टली, तब प्रॉब्लम खत्म होगी, नहीं तो नहीं होगी। कैसे कैसे यूके कैसे कंट्रोल करता है, प्लीज समझाएं। बिकॉज उन्हीं के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस है ना, हमास भी उनके साथ कनेक्टेड है, उन्होंने क्रिएट किया था, इसराइलिस को भी वहां उन्होंने बसाया था। तो 48 से चल रहा है ये प्रोग्राम। सो इससे प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय द वेस्ट। तो जब इसराइल उस वेस्ट को ही आंसर नहीं करेगा ठीक से, तब तक चलता रहेगा। इट इज नॉट गोइंग टू, ये पैलेस्टाइन इशू और कश्मीर इशू कोई रियल प्रॉब्लम्स नहीं है। कश्मीर इशू तो आपको मालूम है, JKLF वाज प्रमोटेड बाय MI6 और आपका मुफ्ती सईद व्हाट हिज नेम इज, वो तो कनेक्टेड विद द अमेरिकन ऑपरेशंस। तो उसको तो भारत ने बहुत बड़ी अच्छी तरह सुलझाया दोनों को बैठ के। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहीं के वेस्ट की है। तो जब वेस्ट को उसका उत्तर मिलेगा तब सॉल्व हो जाएगा। अगर भारत को सॉल्व करना है तो FTA में जस्ट 2% सैंक्शन लगा दे यूके पे, देखिए सारा सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम भारत। यहाँ तक कि राहुल गांधी का इटालियन सिटीजनशिप भी कैंसिल हो जाएगा या ब्रिटिश पासपोर्ट। मतलब इजराइल हमास की जो प्रॉब्लम है, इजराइल पैलेस्टीन की प्रॉब्लम है, यूके से शुरू होके यूके पे ही खत्म होती है। जब तक इजराइल यूके के साथ डील नहीं करेगा तब तक ये निकलेगा नहीं। नहीं, कभी नहीं निकलेगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट ही किया गया परमानेंट प्रॉब्लम। जिस तरह पाकिस्तान का प्रॉब्लम, अब वो भारत को भी वही सब देखना, वीर भोग्य वसुंधरा, यही मंत्र है। थोड़ा वीरता दिखाएं, ठुकाई पिटाई करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ऐसी करे कि क्या होता है ना, हम लोग गलत जगह पे दया दिखा देते हैं। कभी दया प्रयोग संतों पे किया जाता है, बाकी लोगों पे नहीं किया जाता, कमजोरों पे किया जाता है। तो अगर भारत ठीक से इलाज करेगा तो एवरीथिंग इज नॉर्मल। और जो भी जीते हैं उसको रख लें, वापस नहीं करें। जमीन हमारी है। धरती हमारी है, बिल्कुल। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट आदि भाई, ग्रीनलैंड $700 बिलियन का ऑफर फाइनली कम्स टू दैट। अच्छा, मैंने सुना कल ट्रम्प ने सैंक्शंस लगा दी सभी यूरोपियन कंट्रीज पे जो ग्रीनलैंड की साइड पे खड़ी हो रही थी, और जर्मनी ने आनन फानन में क्या किया, ग्रीनलैंड के लिए जो सपोर्ट स्टार्ट किया हुआ था वो वापस ले लिया डर के मारे। एक दिन में 18 ट्रूप भेजे थे, 18 वापस ले लिए। 18 ट्रूप्स भेजे थे, और कितने सोल्जर्स होंगे 18 ट्रूप्स में, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड सेक? 18 सोल्जर्स, 2 एडिशनल पायलट्स भी होंगे। आर यू सीरियस? 18 जवान भेजे थे और 18 वापस बुला लिए। अब मतलब बूढ़े होते हैं, मंडे। इनके जवान कहाँ होते हैं, सब बूढ़े बूढ़े होते हैं, 45 50 60। तो दे सेंट एंड दे रिटर्न बैक इमीडिएटली। उन्होंने भेजा, उसने बोला ठहरे, वापस आ गए।
डरपोक वही होते कहा, हैं बहुत ज्यादा। ग्रीनलैंड में लैंड भी नहीं किए होंगे जब ये कहानी हुई होगी, वापस नहीं, तो गए। लैंड करके एक दिन रुके, 16 को उतरे, 17 को रहे, 18 को वापस आ गए, 18 को 18 के 18 वापस आ गए। सही, मतलब इतना दबदबा, इतना खौफ, मतलब जर्मनी में तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। नहीं, वो आपको मैंने बताया ना, अमेरिकन मेथोडोलॉजी, वो एक्सेसिव वायलेंस यूज करेंगे, एक्सेसिव। वो कोई छुटपुटे कुछ भी नहीं, वो जैसे वो अपने देश के लोगों को इतनी बुरी तरह मारते हैं, दूसरों को क्या छोड़ते हैं। सो इफ यू हियर द स्टोरीज ऑफ पनामा, ग्वाटेमाला और वेनेजुएला के जो पुरानी स्टोरीज आप सुने, पुरानी वाली, यू विल बी शॉक्ड कि ये इंसान है। और मैंने तो अभी तक कोई इतिहास में कोई अमेरिकन को सच बोलते हुए देखा नहीं है इस समय पॉलिटिकल उसमें, किसी को सच बोलते हुए नहीं देखा। द ओनली पर्सन आई हैव सीन ट्रूथ इज आइजनहावर, सॉरी, किसिंगर। द फ्रेंडशिप विद अमेरिका इज डेंजरस, एनिमिटी इज फेटल। उसने सच बोला है, बाकी किसी ने सच नहीं बोला। तो सबके सबका ऐसे ही इतिहास है, अमेरिका के अंदर भी यही इतिहास है। सो द होल पॉइंट इज, मैक्सिको पे जो अटैक किया था वो 1812 या 1811 में, उसका भी यही इतिहास है, क्यों अटैक किया था। तो व्हेन अमेरिकन से समथिंग, सबको मालूम है क्या क्या कर सकते हैं, देयर इज नो एथिक्स ओवर देयर। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लेंगे तो लेंगे, किसी भी हालत में लेके रहेंगे। तो आई फील दैट द बिगेस्ट फाइट अमेरिकन विल फेस इज फ्रॉम द डेनमार्क। क्योंकि अगर कंबाइंड मिलिट्री स्ट्रेंथ की जब बात की जाती है ना, कंबाइंड, देन यूरोप इज ऑलमोस्ट एज मच और मोर पावरफुल देन यूएसए, कंबाइंड यूएस यूरोपियन फोर्सेस टोटल अगर मैं ऐड कर दूं, because they have more tanks, they have more armored carriers, they have more personnel, everything is more. लेकिन वो विल नहीं है लड़ने की। यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, एक ये भी रीजन है ना, बिकॉज इनका यूनाइट तो हो ही नहीं इतिहास ऐसा सकते क्योंकि चर्च ने उनको डिजाइन ही ऐसे किया अलग अलग। बट वो जो कंबाइंड यूरोपियन यूनियन की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, मिलिट्री स्ट्रेंथ उनकी ज्यादा है, लेकिन दे दे जस्ट डोंट हैव द विल, इच्छा ही नहीं है लड़ने की। ये कम, आप कह रहे हैं कंबाइंड फोर्सेस ज्यादा है। आपने जब हम पिछला शो कर रहे थे तब भी आपने बताया था कि यूरोप में द वॉरियर रेस इज स्टिल वेरी एक्टिव, जैसे जर्मनी की आपने बात की थी। थोड़ा सा इलाबोरेट करें कि इन कंट्रीज का स्पेशलिटीज क्या है जब वॉर की बात आती है। देखिए, सी, ऑल अदर कंट्रीज हैव देयर ओन गन सिस्टम, जैसे स्वीडन के अपने गन्स हैं, और जर्मनी इज़ वेरी गुड इन टैंक्स, उसके खुद के बहुत अच्छे एम्यूनिशंस हैं, उनके एम्यूनिशंस हैं मोर lethal firepower than even Americans or even Russians. तो they all have technology, they all have guns, उनकी खुद की very good missiles they have। भारत तो यूज़ ही करता है MBDA, which is MBDA यूज़ करता है, Meteor यूज़ करता है, फिर भारत ने अभी यूज़ किया था जगुआर से एक और यूज़ किया था। So the India is also using their missiles and weapons. तो they have very good quality. India तो यूज़ ही करता है, India has shown what they have used in Operation Sindoor. So so they do have technology, उनके weapons भी बहुत अच्छे हैं, उनके weapons का quality भी बहुत अच्छा है, and they have their own fighter programs also। तो आपने आपने देखा ही था कि यूरो फाइटर है उनका प्रोग्राम, रफाल है, गुड प्रोग्राम्स दे हैव। लेकिन देयर इज नो विल टू फाइट। तो विल नहीं है तो फिर दैट इज अ फेलियर ऑफ यूरोपियन यूनियन आल्सो। यूरोपियन यूनियन इज ए, कॉल इट, मतलब कि बातचीत करने वाला प्लेटफॉर्म बोलता हूँ मैं तो, बातचीत होती है वहाँ पे ज़्यादातर, तो बातचीत करने वाला प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो एज ए कॉन्टिनेंट दे हैव टू पैक ए पावर, वो डिसीजन मेकिंग नहीं है, विल नहीं है लड़ने की। अगर वो लड़ना चाहे तो इजीली डिफेंड कर देंगे, अमेरिका विल गो बैक इन सेकेंड्स, क्योंकि डिफेंड ही नहीं कर सकता अमेरिका। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीनलैंड को सराउंड करना ही बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज ऑफ द कोस्ट लाइन एंड द फ्रेश वाटर इनसाइड, उसका बहुत सारे उसके सीक्रेट पॉइंट्स है, अंदर कैसे घुसते हैं, तो वो डेनमार्क को मालूम है। तो और बट डेनमार्क के पास तो कुल मिला के 2 या 4 तो टैंक हैं, वो भी उसने यूक्रेन भेज दिए थे, अब उसको वापस बुलाना है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि they don't have the will to fight. If they want to fight, they can defeat अमेरिका अगर चाहते हो, इफ तो दे गेट लड़ेंगे नहीं यूनाइटेड, आपस में। इफ दे गेट यूनाइटेड,
हाँ, अगर विल रहेगा तो कर सकते हैं। मैं यूनाइटी की बात नहीं कर रहा, यूनिटी इज ए इज एन एक्सपेक्टेशन, लेकिन अगर इच्छा ही नहीं है तो कहाँ से यूनिटी होगी? इच्छा डेनमार्क ही के नहीं है। लोग, जो डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग हैं, वो तो उतर आए हैं रैलीज करने, प्रोटेस्ट करने, इस तरीके की कई न्यूज़ आ रही हैं। मतलब कोई तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, दे विल जस्ट टेक वो इट सबसे ओवर। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो क्या 15 उसमें ऐसे 1000 लोग आ गए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप वहां पे तो अमेरिका का तो डिसीजन है कि वी विल टेक इट। वो कोई बता नहीं रहे, बोल रहे हैं, या तो पैसे देके लो, नहीं तो मिलिट्री अनाउंस लैंड कर रहे हैं, कराते अनाउंस हैं। कर रहे हैं। दे आर अनाउंसिंग, सो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि डेनमार्क हैज ए चॉइस। डेनमार्क हैज ए चॉइस टू फाइट। अभी देखना पड़ेगा कि यूरोपियंस हैव बॉल्स और नॉट, ऐसा देखना पड़ेगा कि मतलब एक तो ईयू वर्सेस यूएसए टैरिफ की बात कर रहे हैं कि अमेरिका पे टैरिफ लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। दैट दे कैन डू, बिकॉज सैंक्शंस उनके बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, अमेरिका का सब कुछ रुक जाएगा। दे कैन रिमूव ऑल अमेरिकन बेसेस ऑल्सो फ्रॉम फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, तो दोज थिंग्स दे कैन डू। लेकिन अगर अमेरिका बोलता है मैं मुझे वेपन्स यूज ही करने हैं, तो देन देयर इज नो वे दे कैन डू इट। दे विल नॉट बी एबल टू स्टॉप इट। तो हुँ। अमेरिका चाहता है कि भाई देखो भाई, बिफोर वी फायर द फर्स्ट बुलेट, यू साइन, यू टेक द मनी। अब ग्रीनलैंड ने उसको प्राइस दिया है। देखिए, वेरी बैड नेगोशिएशन, दिस शोज की विलिंगनेस नहीं है, इच्छा ही नहीं है। विलिंगनेस वो बोलता है कि ये मैं हमने प्राइस हर साल यहाँ पे प्राइस 600। ये प्राइस ग्रीनलैंड ने दिया है, $700 बिलियन का। नहीं नहीं, ये अमेरिका ने एस्टिमेट किया है, पर ग्रीनलैंड ने बोला हमने $650 मिलियन पर साल एवरी ईयर वी स्पेंड फॉर लास्ट 500 years, हमको वो दे दो। वो बोलते हैं नहीं, उसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, $700 बिलियन इज नथिंग विद द अमेरिकन करेंसी इन डिक्लाइन, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो कैसे देंगे? क्या वो गोल्ड में देंगे? गोल्ड का तो वैल्यू हो जाएगा, बट बाकी का वैल्यू नहीं होगा। सो इट्स ए वेरी वीक प्रपोजल अगर अमेरिका की तरफ से देखते हैं। लेकिन अमेरिकन रिजॉल्व इज वेरी क्लियर। और अमेरिका को वाकई खतरा है रशिया से ओवर द ग्रीनलैंड, वाकई, क्योंकि ग्रीनलैंड इज इन डायरेक्ट पाथ ऑफ रशियन मिसाइल्स, डायरेक्ट पाथ। बाकी सब डायरेक्ट पाथ में नहीं है। ओके, सो द यूरोप इज नॉट इन द पाथ टू अमेरिका, बाय द वे। यूरोप इज इन द पाथ टू साउथ अमेरिका, नॉट अमेरिका। तो इसलिए तो वाकई खतरा है। लेकिन दे कुड हैव डिफेंडेड फ्रॉम कनाडा, लेकिन तब तक मेनलैंड पे आ जाएगी मिसाइल्स। सो दे वांट टू टैकल इट बिफोर इट रीचेस द मेनलैंड, इसलिए ग्रीनलैंड चाहिए। आपने आपने एक बात कही कि यूरोपियन यूनियन कैन सैंक्शन अमेरिका। किस तरीके के सैंक्शंस ये लोग लगा सकते हैं? फाइनेंशियल सैंक्शंस या फिर अ, जी। They can everything from Microsoft to Apple to everything, they can sanction everything. They have more leverage on sanctions, more leverage. वो तो एप्पल वॉच से लेके कहीं भी सैंक्शन लगा सकते हैं। दे कैन डू सॉफ्टवेयर, दे कैन डू हार्डवेयर, और दे कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। अमेरिका का लिटरली हाफ द एक्सपोर्ट रोक सकते हैं। सो दैट मीन्स बिकॉज दे हैव द बाइंग पावर, सो दे हैव द पावर। बट लेकिन आई टोल्ड यू अगेन, इच्छा नहीं है, लाइक देयर इज नो विल पावर। सब बिके हुए हैं, यू कैन से। regime changing for Americans in Europe is like a child's play. इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत प्रैक्टिस की है ना, स्टार्टिंग से वही तो करते आ रहे हैं, रिजीम चेंज ही तो करते आ रहे हैं, तो अब ना ये उनके लिए देखिए, बच्चों पहली regime change तो यूरोपियंस ने की थी। नाउ दे लॉस्ट कंट्रोल ऑफ देयर ओन कॉलोनी। और द अमाउंट ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट चर्च इन यूरोप इज, वो तो भारत में लोग राइस के लिए कन्वर्ट हो जाते हैं, यूरोप में तो लोग छोड़ते हैं चर्च को। पेरेंट्स क्रिटिसाइज यू व्हेन यू गो टू चर्च। उनको मालूम है क्या क्या किया है चर्च ने। तो तो जो अभी जो चर्च का प्रेम बचा है वो सिर्फ यूएस में बचा हुआ है। जिस दिन अपने चर्च रंग दिखाएगा, यहाँ पे भी गायब हो जाएगा। सो देयर इज नो विलिंगनेस टू फाइट। किसके लिए लड़े? क्या लड़े किसके लिए? गवर्नमेंट्स के लिए लड़े, वो तो इलीगल्स को बुला रही है। चर्च के लिए लड़े, उसने तो बहुत मारा है। सिर्फ विमेन का एंटायर विमेन लिबरल फेमिनिज्म
रोज बिकॉज ऑफ द चर्च, कैथोलिक चर्च। तो उसकी वजह से फेमिनिज्म राइज हुआ, क्योंकि आप पत्नियों की पिटाई कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। तो देयरफॉर द हेट्रेड इज वेरी हाई। तो इसलिए इच्छा नहीं है लोगों के अंदर, पॉलिटिशियंस के अंदर, दे आर लुकिंग फॉर इजी वे आउट। आप वहाँ पे एटीट्यूड्स पे आप देख लो ना यूरोप में, लाइक ऐसा लगता है कि वो उनके पैर जमीन पे पड़े ही नहीं कभी भी, जिस सीधा एटीट्यूड। वो तो ऐसे घूमते हैं जैसे कि देवताएं हैं, ऊपर से तैरते हुए आ रहे हैं। सो यू डोंट डिफेंड योर कंट्री विद दैट। आपको हाथ भी गंदे करने पड़ते हैं, पैर भी गंदे करने पड़ते हैं, कपड़े भी गंदे करने पड़ते हैं, तो डिफेंड द कंट्री। तो व्हेन यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, तो यू विल ऑलवेज सरेंडर बिफोर एनीथिंग हैपेंस। वैसे उर्सुला का भी स्टेटमेंट आया हुआ है दैट वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद ग्रीनलैंड। बस यही बोल सकते हैं ना, सॉलिडारिटी। संख्या तो वाशिंगटन डीसी से आ रही है ना उर्सुला की, तो सॉलिडारिटी बोल सकते हैं। बोल बचन में कुछ पैसा नहीं जाता ना किसी का भी। वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी। अरे भाई तुम यू के चीफ हो, कुछ करो, शो सम स्पाइन, गो देयर। कुछ नहीं। तो इट्स गुड फॉर इंडिया, बहुत अच्छा है, वेरी गुड फॉर इंडिया, क्योंकि EU FTA जो डील है, EU इंडिया FTA डील विल बी वेरी इजीली साइन। पीयूष गोयल जी वो तो बोल रहे होंगे ग्रीनलैंड दे दो, क्या फर्क पड़ता है। पके हुए आम की तरह हाथ में आके गिरेंगे। तो ग्रीनलैंड दे दो, उनको बोलो ग्रीनलैंड दे दो, आइसलैंड दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। और एक्चुअली ग्रीनलैंड पे क्लेम तो भारत का आता है, ऑफिशियल क्लेम तो भारत का आता है, हमारा का आता है, क्योंकि वहाँ के इनुइट लोगों का जीन्स हिंदुओं के जीन्स से मिलता है। तो वी हैव द ऑफिशियल क्लेम ओवर द आइलैंड। कोई भारतीय सरकार बोल दे हमारा भी है क्लेम भाई, और बोल दे हमारा क्लेम है, इनुइट पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड एंड वी आर विद अमेरिका, हो गया काम हमारा। वी प्लेड गेम्स ऑन बोथ साइड्स देन। राइट, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, बहुत मजेदार होने वाला है। और ट्रम्प को थैंक यू बोलिए कि सबका सोशल मीडिया हैंडल्स अच्छा चल रहा है आजकल। थैंक यू। और अच्छा खासा इन्होंने एंटरटेनमेंट कर रखा है वर्ल्ड का। बट सोचिए ग्रीनलैंड के लोगों के बारे में, देवर अंडर डेनमार्क, नाउ गोइंग अंडर यूएस। वेनेजुला में जो हुआ, ही इज डिस्ट्रॉइंग लाइव्स लाइक चीटी और मक्खी मच्छर की तरह। दिस देखिए अभी इज तो आपको पता लग रहा है, इफ यू रीड अमेरिकन इतिहास, जैसे मैंने बुक में लिखा है गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड में, यू विल बी शॉक्ड कि यही करते रहे, एंड दिस इज द मोडस ऑपरेंडी। इसलिए जैसे वीर भोगे वसुंधरा, हम लोग को भी ये सब करना चाहिए बाय द वे। हमारे पास तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं कि सोमदेव अस्ताचल पे हमारा कनेक्शन होना चाहिए, उदयगिरी पे हमारा कनेक्शन होना चाहिए। तो वी हैव मोर बैकिंग, हमें तो रामायण की बैकिंग है बाय द वे। अगर हम करना चाहें तो हम बोल सकते हैं अभी तो राम मंदिर खुल गया है, राम के आदेश पे आए, कर लो जो करना है। पर भारत ऐसा है नहीं ना, भारत ऐसा करेगा नहीं। वी हैव नेवर अब ये बीन थ्रू। ऐसा है, ये तो आइडियलिज्म हो गया, वो तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। प्रैक्टिकल तो मैं राइट, बोल रहा हूँ यही है। क्योंकि सिर्फ एक्वायर करना ही नहीं है ना, फिर उनको मैनेज कौन करेगा, उनको देखभाल कौन करेगा, एडमिनिस्टर कौन करेगा, वो सब भी तो हो एक जाता है, सब हो जाता है, देखिए देखिए सब हो जाता है वो, बिकॉज वो इतना ज्यादा सोचने, वी हैव एनफ पीपल, हमारे यहाँ बहुत केपेबल लोग हैं। अगर हम 140 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन करा सकते हैं, तो क्या हम 30,000 लोगों को और एक्स्ट्रा नहीं खिला सकते? सोचिए। तो जी, बिल्कुल सही। ये- थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सतोलॉजी एंड द ऑल्टरनेट मीडिया यूट्यूब चैनल्स। और अगर आप मेरे को सहायता करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।